हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इसको सिद्ध कैसे किया जाता है। तो पिछली वीडियो में हम 5 क्वेश्चन के बारे में सीख चुके हैं। आज भी फिर इस पार्ट 2 वीडियो में हम 5 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है बोर्ड में। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सिद्ध करने के लिए एक होता है LHS साइड, एक होता है RHS साइड। तो हम LHS से चलते हैं और RHS प्रूव हो जाता है। तो हम LHS से चलेंगे। LHS बराबर दिया हुआ है 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। तो सबसे पहले ये डिग्री में है, तो इसमें क्या देखना पड़ता है कि जो थीटा के जगह पे डिग्री दिया हुआ है वो दोनों कोनों का योगफल जो 90 डिग्री आता हो उसको एक जगह लिखेंगे, तब ना हम उसको फार्मूला के फॉर्म में लिखेंगे और उसका मान एक हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसका जोड़ते हैं 10 48 डिग्री और इसका जोड़ते हैं 10 23 डिग्री, तो क्या ये 91 ये 90 डिग्री होता है जोड़ के? नहीं होता है। ये हो जाता है 3 11 4 2 1 7 71 डिग्री पूरता है। लेकिन नहीं, हमको 90 डिग्री पूरना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि 10 48 डिग्री और 10 42 डिग्री को एक जगह लिखते हैं और ये दोनों के कोनों का योगफल हम जोड़ते हैं। जैसे ये 48 डिग्री है और ये 42 डिग्री है तो 90 डिग्री पूर रहा है, तो ये दोनों को एक जगह लिखो। तो 10 48 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू, अब ये दोनों जो है ये 10 23 डिग्री और ये 10 67 डिग्री, इस दोनों को एक जगह लिखेंगे। तो 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए, तो यहाँ 10 48 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। तो 10 48 और 10 42 ये दोनों कोनों का योगफल देख रहे हैं, 48 और 42 90। ये दोनों भी 23 और 67 जोड़ रहे हैं तो 90। अब दो में से ये दोनों में से जो 90 पूरा, ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना। तो कैसे चेंज करना, एक फार्मूला होता है 90 के फॉर्म में इसको बैठाना है। एक फार्मूला होता है 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। अब देखिए इसी के फॉर्म में बैठाएंगे किस तरह से, 10 है तो 10 ही रहने दीजिए, ठीक। 90 डिग्री में घटा देना है, थीटा के जगह पे यहाँ क्या है 48 डिग्री। तो ये 48 डिग्री नहीं घटाएंगे, 10 48 को ही चेंज कर रहे हैं। तो बगल वाला जो है, बगल वाला क्या है 90 डिग्री पुराने के लिए हम दिए हैं 42 डिग्री। या तो 90 में से घटाइए, 90 में से कितना घटाएं जो 48 डिग्री पुर जाए, 10 का 10 ही है, और 90 में से कितना घटाएं जो 48 पुर जाए। तो 90 में से 42 घटाएंगे, तो 90 में से 42 घटेगा 48, तो 10 48 पुर गया। अब इंटू है, इंटू एक ही को चेंज करना है, एक उसी तरह रहने देना, इंटू अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना, इसी को चेंज कर लेते हैं। 10 10 है तो 10 लिख दिए। अब 90 में घटाना है तो 90 डिग्री, अब माइनस जब 90 में घटाना है तो 90 में कितना घटाएंगे तो हमारा 23 डिग्री पूरेगा। तो 67 डिग्री घटाएंगे तो मेरा 23 डिग्री पूर जाएगा। देखिए 90 में 67 घटाते हैं तो 23, और 10 है तो 10 23 हो गया, इंटू अब 10 67 डिग्री। अब सबसे पहले अब देखिए तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के पावर पे यहाँ क्या है 42 डिग्री। यहाँ देखिए फार्मूला 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा होता है। क्या होता है कॉट थीटा। यहाँ थीटा है तब ना थीटा लिखा है, यहाँ तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 10 बदल जाएगा कॉट में। तो कॉट में जब बदलेगा तो वहाँ थीटा था तो थीटा लिखा, यहाँ 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री है, थीटा के जगह पे क्या है 42 डिग्री। तो यहाँ थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे 42 डिग्री इंटू, उसके बाद क्या है 10 42 डिग्री इंटू, फिर उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा फॉर्म में है, तो 10 किस में बदल जाएगा कॉट में बदल जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पे यहाँ 67 डिग्री, तो कॉट 67 डिग्री इंटू क्या है 10 67 डिग्री। आप देख रहे हैं कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, उसका मान कितना होता है, देखो थीटा थीटा के जगह पे डिग्री सेम है तो उसका मान 1 होता है, गुना इसका भी
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, उसका भी मान 1। अब बराबर 1 गुना 1 1। देखिए तो हमको प्रूफ क्या करने के लिए बोल रहा था कि 1 पुराना है, तो 1 देखिए राइट हैंड साइड में मिल गया तो हम क्या करेंगे RHS प्रूफ्ड लिख देंगे। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यही प्रूव करने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो देखिए इसमें कुछ नहीं, सिर्फ LHS से चलेंगे और RHS प्रूव्ड हो जाएगा। तो LHS से चलेंगे तो क्या है, रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले हम इसको रूट्स को अलग अलग रूट में लिख देते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या देख रहे हैं, हमको प्रूव करना है ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा। अगर हम 1 प्लस यहाँ माइनस है तो गुना किससे करना है हमको, क्या बोले हर का परिमेकरण जब भी करेंगे, अगर ये माइनस में रहेगा तो प्लस से गुना करेंगे, अगर ये माइनस प्लस में रहता तो माइनस से गुना करते। तो यहाँ तो माइनस में है तो प्लस से गुना करेंगे, तो रूट अंडर क्या करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा अब बटे फिर क्या करेंगे रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए तो अगर ऊपर भी वही ले लिए नीचे भी वही ले लिए तो ये तो कट ही गया, बुझिए ये इसको हटा लिया गया। तो देखिए वही पूरा ना, कोई फर्क इस पे नहीं आया। इसको पुराने के लिए हम हर का परिमेयकरण कर दिए। अब ऊपर वाले को ऊपर के साथ गुना करना है और नीचे वाले को नीचे के साथ। अभी देख रहे हैं कि मान लो ये पूरे क्या है, मान लो a प्लस बी, यहाँ भी a प्लस बी, इसको पूरे को एक आधार मान लो। एक आधार जब मानते हैं हम पूरे को a मान लिए, जब सेम ही है तो अगर हम a मान लिए तो तब क्या हो जाएगा, a का होल स्क्वायर, यहाँ रूट में है तो मान लो रूट a हो जाएगा, तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ a। इसलिए क्योंकि रूट जो है a जो है उस पर अगर रूट है तो उसका मतलब होता है 1/2 a पे पावर, और उस पर भी पावर 2 है तो क्या हो गया गुना 2, तो 2 तो कट गया, तो a पे पावर कितना बच गया 1। तो a पे पावर 1 का मतलब है a को एक बार लिख सकते हैं, a लिख दिए। तो उसी तरह यहाँ भी क्या होगा, जब दोनों एक ही है और गुना में है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बटा ये देखिए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहे, तो देख रहे हैं कि a यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे, तो उसको क्या करते हैं एक बार a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक उसी फॉर्म में यहाँ बैठेगा रूट के अंदर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे। तो यहाँ देख रहे हैं a के जगह पे 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, अब माइनस b स्क्वायर, तो b के जगह पे यहाँ cos थीटा है तो cos थीटा का होल स्क्वायर। अब बराबर, अब देखिए तो स्क्वायर और रूट को हम कटा भी सकते हैं और नहीं तो नहीं भी कटा सकते, ऐसे कटा भी सकते हैं, तो क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा अब बटे, अब देखिए तो ये रूट के अंदर में रह गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बटे क्या है रूट अंडर, आप लोग पढ़े होंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला से, जैसे यहाँ फार्मूला होता है क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा अब बटे रूट के अंदर में अगर ए स्क्वायर है, हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि अगर ए स्क्वायर सिर्फ रहे तो इसका मतलब हुआ कि ए कैसे हुआ ए, क्योंकि हम क्या बताए हैं रूट जो होता है उस पे पावर क्या होता है 1/2। तो ए स्क्वायर है उस पे पावर है 1/2, इसका मतलब हुआ ए पे पावर 2 और गुना 1/2। देखिए तो 2 कट गया तो ए पावर 1 आ गया, इसका मतलब ए। उसी प्रकार से हम साइन स्क्वायर थीटा है रूट से बाहर निकालेंगे, स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो दिखाना नहीं है, सिर्फ यहाँ लिख देंगे, बाहर कर देंगे साइन थीटा। अब देखिए तो यही प्रूव करने के लिए बोल रहा है ना 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो मेरा तो पुर गया तो लिख देंगे RHS साइड प्रूव्ड। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था और ये 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना। चलिए देखिए इसमें भी वही करेंगे, LHS से चलेंगे और RHS प्रूव्ड हो जाएगा। तो देखिए LHS बराबर लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हमको प्रूव्ड क्या करना है 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि हमको तो प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन यहाँ दिया हुआ है सेक और टेन में, तो हम कोशिश करेंगे कि साइन और कॉस में बदलेंगे तभी ना प्रूव्ड होगा। तो हम सबसे पहले इसको बदलेंगे, सेक थीटा को हम व्युत्क्रमानुपाती फार्मूला से पढ़े होंगे, इसको हम कॉस में बदल सकते हैं, कॉस में तो 1 बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, सेक थीटा को बदलने के बाद, और प्लस अब टेन थीटा को बदलेंगे तो साइन बाय कॉस थीटा बटे ये भी उसी प्रकार से 1 बटा कॉस थीटा माइनस ये भी साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे। चलिए क्या लघुत्तम आएगा देख लीजिए, इसमें कॉस कॉस है तो कॉस आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस से भाग देंगे कॉस कट गया, एक बार में 1 गुना 1 1 जोड़, अब कॉस से भाग देंगे कॉस में भी वही 1 साइन थीटा गुना 1 तो साइन ए थीटा, अब पूरे पे बटे हैं, फिर ये कॉस कॉस का लघुत्तम कॉस हो गया। ठीक, फिर जब कॉस हो गया तो फिर इससे भाग देंगे कॉस में, एक बार में 1 गुना 1 1 माइनस, ठीक उसी प्रकार से एक बार में तो साइन थीटा गुना 1 साइन थीटा। ठीक, अब देखिए हम पढ़े हैं कि ये जो पूरा बट पहले ये फॉर लिख लो क्या है 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब जो ये पूरे पे बटे ये भाग का चिन्ह होता है, तो भाग का होता है जब इसको हम गुना में बदल देंगे तो नीचा वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचा आ जाएगा, आ गया। अब देखिए तो कॉस और कॉस कट गया मिल रहा है, तो अब बचा क्या ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा अब बटे 1 माइनस साइन थीटा। अब आप लोग बताइए हमको तो पुराना है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे इसको जो है हर का परिमेयकरण कर देंगे, यहाँ पे भी जब माइनस में रहे तो किससे गुना करना है प्लस से, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए
ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और बटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, तो ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, सॉरी बी के जगह पे यहाँ क्या है, यहाँ है साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब बटे अब 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बराबर क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। जब क्या रहे हम बताए हैं कि अगर आधार घात सैम रहे, आधार और 2 रंग का रहे, तो आधार को लिख देते हैं और पावर वही जो रहता है उसको सिर्फ लिख देते हैं, तो इसी के फॉर्म में लिख देना है। तो देख रहे हैं कि घात सैम है, इस पे भी पावर 2 है, इस पे भी पावर 2 है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्या है 1 प्लस साइन थीटा और बटे कॉस थीटा, और पूरे पे क्या दे देंगे होल स्क्वायर। देखिए तो RHS साइड मिल गया, हाँ मिल गया, तो RHS प्रूव्ड, इसके फॉर्म में बैठा दिया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको मिटा देते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। ये शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ने जो कि 2 मार्क्स में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए। अब 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे कह रहा है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, चलिए हम बटे के रूप में अब बाय बोलेंगे, प्लस 1 प्लस साइन ए अब बाय कॉस ए। अप्रूव्ड करने के लिए बोल रहा है बराबर 2 sec a, यही ना, यही प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो इसको क्या करना है, इसका जो है लघुत्तम लेना है। LHS से चलेंगे, सबसे पहले LHS से चल दिया, क्या है cos a बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अब बाय कॉस ए, तो बराबर अभी दोनों का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा ये 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो गया कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे तो ये तो कट गया, तो बचा मेरा क्या कॉस ए, कॉस ए से गुना हो जाएगा, तो कॉस ए गुना कॉस ए, तो कॉस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, अब कॉस ए कट गया, कॉस ए से भाग जब दिए तो बचा मेरा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ भी है 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस ई, हम फार्मूला जानते हैं, यहाँ देखिए ए प्लस बी के फार्मूला पे बैठेगा, क्या करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके फॉर्म में बिठाएंगे। तो ए के जगह पे तो 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस बी के जगह पे है साइन ए, तो साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2a, ए के जगह पे इंटू 1, ए के जगह पे 1 है, इंटू बी के जगह पे है साइन ए, बट 1 प्लस साइन ए, अब यहाँ क्या हो गया
इंटू कॉस ए। अब देखिए तो हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। कैसे हो गया, तो 2 गुना 1 तो 2 गुना साइन है तो 2 साइन है बट 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए यहाँ पे देखा जाए कि हम इसको एक जगह लिख लेते हैं, ऐसे साइन स्क्वायर को आगे लिख देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए। प्लस में रहे तो किधरों लिख सकते, जैसे या 3 जोड़ 4 लिखो या 4 जोड़ 3 लिखो, बात एक ही है। प्लस में रहे तो बाय क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस बराबर। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का हम मान जानते हैं कि पढ़े होंगे आप लोग फार्मूला कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए रहे तो उसका मान 1 होता है, ठीक। तो इसका मान क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 1 जोड़ 1 जोड़ 2 साइन ए बाय क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो गया कॉस ए। अब बराबर देखिए 1 1 कितना 2 जोड़ 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब बराबर ये दोनों हम देख रहे हैं कि 2 2 मिल रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 से भाग दिए, 2 में 1 जोड़ 2 2 तो निकल ही गया, बचा क्या इसमें साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मिल रहा है तो कटा दिए। अब बचा क्या मेरा 2 बटे कॉस ए, यही ना बचा। अब बराबर हम इसको 2 गुना 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं। आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे बीजगणित से कि 1 बाय कॉस ए जो है ये इसका मान होता है सेक, तो 2 गुना क्या हो गया सेक ए, तो बराबर क्या हो गया 2 सेक ए। देखिए तो RHS साइड मिल गया तो लिख देंगे RHS क्या प्रूव्ड। चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 5 नंबर में कॉस 70 डिग्री बाय साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री बाय साइन 31 डिग्री माइनस 8 कॉस स्क्वायर 60 बराबर 0 प्रूव करने के लिए बोल रहा है। देखिए तो हम LHS से चलेंगे, LHS बराबर, तो देखा जाए हम पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। साइन 20 डिग्री कॉस 59 डिग्री और बाय साइन 31 डिग्री माइनस 8 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले हम बताएं कि डिग्री के फॉर्म में रहे तो इसको जो है कैसे बनाना है। कॉस 70 डिग्री का मान जानते हैं आप, नहीं जानते हैं। 20 डिग्री का मान जानते हैं, नहीं जानते। तो नहीं जानते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, एक फार्मूला पे दिया गया है कि ये उसमें चेंज करके उसको बना सकते हैं।
या तो कॉस को बदल लीजिए या साइन को बदल लीजिए, दो में से किसी एक को बदल लीजिए, उसका मान देखिएगा एक होगा। सबसे पहले कौन को जोड़ लीजिए, 90 डिग्री होता है कि नहीं, ये जोड़िए 70 डिग्री और ये 20 है, 70 20 कितना 90। अगर 90 नहीं आता है तो बूझ लीजिए कि ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। इसलिए रॉन्ग है क्योंकि हम उस जिसे यहाँ 21 डिग्री देता और यहाँ देता 68 डिग्री, तो जोड़ के तो मेरा आ नहीं रहा है, 89 डिग्री पूर रहा है, 68 अति 21 डिग्री ये 68 डिग्री, तो 89 पूर रहा है, तो मेरा तो क्या 90 डिग्री होना चाहिए, तभी फार्मूला के फॉर्म में बैठेगा। तो उस टाइप का अगर रहे तो क्वेश्चन गलत है। सबसे पहले जांच कर लेना है कि 90 डिग्री के फॉर्म में है कि नहीं, अगर नहीं रहे तब गलत है क्वेश्चन। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये 70 20 90, ये भी 59 और 31 जोड़ते हैं तो 90, हाँ उस फार्मूला के फॉर्म में, तो फार्मूला के फॉर्म में है तो फार्मूला पे बैठाएंगे, तो दो में से किसी एक को बैठाते हैं। तो बैठाइए, यहाँ क्या है कॉस, अब कॉस ये वाले क्वेश्चन करते हैं, तो कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री में हमेशा घटाना है, तो कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री में कितना घटाएंगे, जो मेरा 70 डिग्री पड़ेगा, नीचे में जो डिग्री है उसी को घटा दीजिए। तो देखिए ऑलरेडी अगर हम 20 डिग्री घटाते हैं तो देखिए 70 डिग्री पूर रहा है, कॉस है तो कॉस लिख दिए, 90 में 20 घटा दिए, सिर्फ फार्मूला के फॉर्म में लिखें ताकि हम फार्मूला पे बैठा सकें। तो फार्मूला के फॉर्म में लिखें कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में, थीटा के जगह पे 90 में कितना हमको घटाना पड़ा कि 70 पूरे, तो 20 डिग्री घटाना पड़ा, तो 20 डिग्री घटा दिया और यहाँ क्या पुड़ गया 70, तो कॉस 90 में 20 गया 70, कॉस 70 डिग्री पुड़ गया। इसमें कोई भी दिक्कत आया नहीं आया, जो है वही पुड़ गया, लेकिन सिर्फ इसको हम फार्मूला के फॉर्म में बैठाने के लिए दिए। तो बट किसी एक को चेंज करना, इन्हें कि दोनों को चेंज करेंगे तब तो कभी नहीं एक रंग होगा जो मान कटेगा। अब देखिए ये साइने में रहने देंगे, इन्हें के दोनों को बदल देंगे प्लस, अभी दोनों में से किसी एक को, तो ऊपरी वाले को चेंज कर देते हैं, कॉस 90 डिग्री के 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में हमेशा घटना, 90 डिग्री में कितना डिग्री घटाएंगे, जो मेरा 59 डिग्री पड़ेगा, तो मैं 31 डिग्री घटाएंगे तो 59 डिग्री पड़ जाएगा, 31 डिग्री घटाइए, देखिए नीचे में 31 डिग्री है ना, तो इसीलिए उतना नहीं देखना है, पहले जोड़ के देख लेना 90 डिग्री है तो नीचे वाले को सिर्फ घटा देना, कितना दिमाग में लगेंगे कितना घटाएंगे, तो नीचे वाला देखना है डिग्री दिया हुआ है उसी को घटा दीजिए, घटाने के बाद देखिए पूर जाता है बटा क्या है साइन 31 डिग्री माइनस 8 कॉस स्क्वायर 7। अब बराबर, अब देखिए तो ये फार्मूला के फॉर्म में है, आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे अगर रे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, और ए रे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अगर आप लोग को बेसिक बताया गया होगा, अगर कहीं पढ़े होंगे तो मैं बताया होगा कि ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कैसे होता है, ठीक। तो ये इसी के फॉर्म में देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो सबसे पहले तो हम साइन लिख देंगे, रहा सवाल थीटा का, यहाँ थीटा था तो थीटा लिखे, यहाँ 90 डिग्री माइनस, यहाँ थीटा के जगह पे क्या है 20 डिग्री है, तो क्या लिख देंगे यहाँ 20 डिग्री बाय साइन 20 डिग्री। अब प्लस ये देखिए क्या है कॉस, सॉरी ये भी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन। अब देखिए एक बात बताइए, साइन हो गया, वहाँ थीटा था तो थीटा लिखे, यहाँ थीटा के जगह पे 31 है तो 31 लिखेंगे, माइनस 8 कॉस स्क्वायर। चलिए अब जो है ये देखिए तो सेम हो गया, ये एक बार में क्या हो गया कट गया, ये भी एक बार में क्या हो गया कट गया, तो एक जोड़ क्या आ गया 1 माइनस 8। अब देखिए कॉस स्क्वायर यहाँ मौने बैठा दीजिए आपको 8 गुना। अब ये बताइए कि कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, जब डिग्री का मान आप जानते होंगे तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और उसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब देखिए 1 कितना हो गया 2 माइनस 8 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 को 2 बार गुना करो 4, 4 से क्या बार में कट गया 2 बार में। अब देखिए तो 2 और ऊपर माइनस, यहाँ क्या हो गया बचा 2, तो 2 में से 2 गया 0, देखिए तो राइट हैंड साइड 0 पूर गया। चलिए इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आज के लिए इतना ही।